सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी देखने वालों को आशीष जौहरी का नमस्कार। ये जो स्पेशल सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं, फिल्मिक स्टोरी टेलिंग विद आशीष जौहरी, इसमें हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग थ्रू सॉन्ग्स की। ये फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ ये एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आज तक अनछुआ, अनटच्ड ही रहा। हमारी फिल्मों में गाने तो हमेशा से होते ही हैं, मगर कभी भी स्टोरी टेलिंग में इनका जो कंट्रीब्यूशन है और अपने आप में ये जो पूरी कहानी कहते हैं, हर गीत जो पूरी कहानी कहता है और उस फिल्म की कहानी को आगे लेके जाता है, इसके ऊपर कभी इस तरीके से चर्चा नहीं हुई। इस ज़रूरी मुद्दे को हम उठा रहे हैं हमारी इस सीरीज़ में। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसको ज़रूर से देखें, इसको अपने साथियों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और हमको प्रोत्साहित करने के लिए प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, कृपया खुल के बताइए, क्योंकि ये एक नया एक्सपेरिमेंट है तो गलतियां तो होंगी। आप बताइए, हम उनको सुधारते जाएंगे। जितने भी कम रिसोर्सेज में हम काम कर रहे हैं, उसमें जितना बेहतर हो पा रहा है हम करके दे रहे हैं। ओके, तो अब बात करें हम कि ये जो फिल्मिक स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग थ्रू सॉन्ग्स, ये दरअसल है क्या। पिछले एपिसोड में भी, पहले एपिसोड में हमने बात की थी इससे संबंधित, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फिल्म मुसाफिर के बारे में। जिक्र हुआ था पिछले एपिसोड में, राइट। फिल्म मुसाफिर की बात करने के पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फिल्में हैं उनमें जो प्रस्तुतिकरण है, इनके जो गाने हैं, ये बहुत चर्चा का विषय रहते हैं पूरी दुनिया भर में। हम अलग से जाने जाते हैं, हम अलग से पहचाने जाते हैं। हमारी फिल्में देख के लोग समझ जाते हैं कि ये तो भारत से आई हुई फिल्म है। क्यों? क्योंकि हमारी फिल्मों में गाने होते हैं, नृत्य होता है, गीत संगीत सभी होता है, और पूरी दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और दर्शक भी इसको कुछ अलग तरीके से लेते हैं। उनका कहना होता है कि ये एक गलत परंपरा है, फिल्मों में गाने उसको रियलिटी से दूर कर देते हैं। हमारा कहना है कि फिल्मों में रियलिटी किधर है, रियलिटी तो क्रिएट की जा रही है ना। अगर फिल्म में सेट लगाया गया है, आर्टिस्ट हैं, उनके कॉस्ट्यूम हैं, सारी चीज़ें करके उसको फील रियल करवाया जा रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है, बराबर से आता है वहाँ पे। तो अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ सकता है तो गाने क्यों नहीं आ सकते, और अगर गाने आ सकते हैं तब फिर हम जो भारत के लोग सारे प्रदेशों में, भारत की किसी भी भाषा में बनी हुई वो फिल्म है, तो हमको क्यों नहीं उस लेवल पे आप लोग आकलन करते हैं। खैर, ये एक दीगर सी बात हो गई, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि हम भारत के लोग समझें कि हमारे गीत हैं क्या, स्पेशली फिल्मी गीत। बेसिकली आई एम फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं बात ज़्यादा हिंदी फिल्मों की करूँगा। मगर यहाँ पे फिल्म शब्द जो है उसमें सारी फिल्में शामिल हैं, वो गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, किसी भी भाषा की हो, उड़िया हो, जो भी हो, असमिया फिल्म हो, गीत संगीत सब में है, और बहुत खूबसूरती से इन गानों का पिक्चराइजेशन होता है। हम बात करेंगे कि ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से होती है। हमारे यहाँ जो फिल्मी गीत है वो सिर्फ गीत नहीं है, उसके ज़रिए कहानी को आगे ले जाया जाता है, किसी इमोशन को आगे बढ़ाया जाता है, उसको इन्हेंस किया जाता है, और कहानी की गति को थोड़ा कम करने के लिए, कभी थोड़ा ज़्यादा करने के लिए भी गीतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्मिक टेक्निक में गीतों का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है, और जैसा कि पहले एपिसोड में जिक्र हुआ था, तो हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म 1957 की जो रिलीज़ थी, मुसाफिर, उसके बारे में। आप लोगों ने शायद कुछ गूगल किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी जान लीजिए कि ये एक बहुत ही गज़ब का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था, बहुत सिंपल था,
और ऋषिकेश मुखर्जी जिनकी की ये डेब्यू फिल्म थी, वो इस फिल्म में न सिर्फ महान दिलीप कुमार, महान किशोर कुमार, महान सुचित्रा सेन, निरूपा रॉय, उस जमाने के नामचीन अभिनेता शेखर, उषा किरण, उभरती हुई अभिनेत्री उस दौर की, इन सबको साथ लेकर उन्होंने काम किया अपनी ही पहली फिल्म में। और उन्होंने पहली ही फिल्म में वो सफल हुए दिलीप कुमार से एक गीत गवा लेने में। यस, इस फिल्म में एक गीत है जो न सिर्फ दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, उसे गाया भी दिलीप कुमार ने ही है, लता मंगेशकर के साथ में। तो हम बात करेंगे फिल्मिक स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी टेलिंग थ्रू सॉन्ग्स की, और हमारा जो मेन थ्रस्ट है वो ये फिल्म है मुसाफिर। ओके, और मुसाफिर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हुई थी। यस, जैसे कि बताया अभी, ऋषिकेश मुखर्जी की डेब्यू फिल्म थी। इसमें साथ में जो स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो ऋत्विक घटक के साथ में लिखा गया था। महान निर्देशक ऋत्विक घटक, जो कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत जाने माने डायरेक्टर रहे। उनके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको कि आज हम जानते हैं, जिसमें कि विदु विनोद चोपड़ा एक बहुत बड़ा नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं, कुमार शाहनी हैं, उसमें मणि कौल हैं। ये जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से निकले हुए महान दिग्गज फिल्म मेकर्स हैं, एक पूरी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को बदल देने का जो काम किया था वो ऋत्विक घटक ने किया था 1970s में। और इस फिल्म के मुसाफिर के वो स्क्रीन प्ले राइटर थे। बंगाली सिनेमा तो उनका हमेशा ऋणी रहेगा, भारतीय सिनेमा ऋत्विक घटक का ऋणी है। ऋत्विक घटक ने एक और फिल्म की स्टोरी लिखी थी, उसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा था। उनकी कहानी पे वो फिल्म बनी थी जो अति सक्सेसफुल थी उस दौर में, और उसका नाम था मधुमती। यस, उसके गाने अद्भुत अकल्पनीय थे, आज भी हैं। और हमारे जो ऋषिदा हैं ऋषिकेश मुखर्जी, वो एडिटर थे मधुमती के। यस, और एक मज़ेदार बात और बताता हूँ ये लोग सारे जुड़े हुए हैं विमल रॉय से। विमल रॉय जो कि फिल्म का इंस्टीट्यूशन थे, चलता फिरता इंस्टीट्यूट। उन्होंने जो हिंदी फिल्मों को जो योगदान दिया है, फिल्म इंडस्ट्री को जो उनका योगदान है, उसके बारे में तो पूरे के पूरे वॉल्यूम कम पड़ जाएंगे। इतना कुछ लिखा जा सकता है, इतना कुछ कहा जा सकता है। और हम आने वाले दिनों में विमल रॉय के ऊपर तो बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं। मगर इन गानों को जो लिखने वाले थे गीतकार, महान गीतकार शैलेंद्र, फिल्मों के महाकवि हैं वो। कभी आप उनको देखिएगा, उनका काम ज़रा परखिए और आप पाएंगे कि क्या ये अद्भुत हस्ती थे। तो गीत लिखने वाले शैलेंद्र और संगीत देने वाले सलील चौधरी जिन्होंने मधुमती का संगीत भी दिया था, और इस फिल्म में भी संगीत सलील चौधरी का ही था। तो जाहिर सी बात है कि विमल रॉय की जो टीम थी इसमें सारे लोग शामिल थे, और मधुमती में भी काम दिलीप कुमार कर ही रहे थे। ऋषिकेश मुखर्जी का काम देखा ही होगा कि वो एडिटर के तौर पे और एक विमल रॉय के असिस्टेंट और स्टूडेंट के तौर पे कितने गुणी व्यक्ति हैं। इसी बात ने उनको दिलीप कुमार से लेकर सारे लोगों को मोटिवेट किया होगा कि हम ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करते हैं। और यकीन जानिए कि अपनी डेब्यू फिल्म में इतना एक महान घटनाक्रम लेकर फिल्म बना लेना, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक फिल्म आई थी 2003 में, युवा, मणिरत्नम की वो फिल्म थी, जिसमें एक सीन आता है कि उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है दो गाड़ियों की टक्कर से। कुछ गाड़ियां आपस में टकराई हैं और वहाँ से उसमें जो सवार लोग हैं उन गाड़ियों में, जिसमें कि एक नायक हैं अजय देवगन हैं, उसमें अभिषेक बच्चन हैं और उसमें विवेक ओबेरॉय हैं। ये जो सारे लोग, उस कलाकार वो जो उस फिल्म में हैं, उस दृश्य में वहाँ से वो कहानी आगे चलती है और इन तीनों कैरेक्टर्स के साथ में वो कहानी उनकी लाइफ के बारे में डिटेलिंग करती है। बड़ा ही ओरिजिनल सा ये कंसेप्ट था और ये बेस्ड था एक मैक्सिकन फिल्म के आइडिया पे, या कहना चाहिए इंस्पिरेशन था
एक मैक्सिकन फिल्म के आइडिया पे, एमोरस पेरोस। ये वो फिल्म है जो 2000 में आई थी, ऑस्कर तक गई थी। मुझे याद नहीं किसने ऑस्कर जीता था या नहीं, कुछ अवार्ड्स तो पता नहीं ज़रूर से लिए होंगे, मगर ये बहुत ही फास्ट फेस फिल्म है, बहुत ही तेज़ गति से चलती है। आप इसको कभी देखिएगा। इसमें भी सेम होता है, एक एक्सीडेंट होता है और उसमें से जुड़े हुए जो कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर हैं स्पेशली, उन तीनों के बारे में ये फिल्म बताती है। कट टू 1957, मुसाफिर। इस फिल्म में क्या चीज़ है? एक घर है ना, एक मकान है। उसका एक मकान मालिक है जो कि अलग अलग किराएदारों को वो मकान किराए पे देता है, जो उसमें रहते हैं और उसको घर बनाते हैं। एक ही मकान है और उस एक मकान में आती हैं 3 फैमिलीज। 3 फैमिलीज आती हैं अलग अलग। 3 अलग अलग फैमिलीज उसमें रहने आती हैं और उनकी ये कहानी है। 2.5 घंटे की ये लंबी फिल्म है, मगर मजाल है कि आप एक पल को भी इसमें बोर हो जाए, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तो अभी जो 3 है, आपको मैं बता दूं, स्टोरी टेलिंग में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी दुनिया में भी ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट फिल्मी की स्टोरी टेलिंग में ये 3 क्यों आता है? इसके 3 हिस्से होते हैं, कहानी के 3 हिस्से हैं। एक उसका स्टार्ट है, एक मिडिल है, एक एंड है, सबसे लास्ट हिस्सा। उसी तरीके से जैसे कि लाइफ में होता है, हमारी लाइफ का जो स्टार्ट है उसमें एक बचपन है, युवावस्था है, और फिर उसके बाद बुढ़ापा है और फिल्म का दी एंड होता है, राइट। तो ये जो 3 है स्टोरी टेलिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो फिल्म है मुसाफिर, वो भी इसी के बारे में बात करती है। ये जो हमारी बातचीत है ये लगातार चलती रहने वाली है जब तक कि फिल्म के बारे में पूरी बातचीत नहीं हो जाएगी, ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी। एपिसोड दर एपिसोड ये चलता रहेगा। तो हम अगले एपिसोड पे जम कर रहे हैं मुसाफिर के बारे में और उनके गीतों के बारे में, उनके पिक्चराइजेशन के बारे में अब हम और गहनता से बात करेंगे। और वक्त को बिल्कुल भी मत देखिए कि ना क्या ये हम कितने हफ्ते तक देखने वाले हैं। ये साहब ये आप तब तक देखेंगे जब तक कि बातचीत पूरी नहीं हो जाती जी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अगर इस 1957 की फिल्म के बारे में आपको समझना है, या फिल्मिक स्टोरी टेलिंग, या फिल्म का वो जो पैशन है, वो जो जुनून है, वो जो प्यार है फिल्मों के प्रति, अगर वो आप में नहीं है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा ये जो प्यार है फिल्मों के प्रति ये जगा लीजिए। 1957 एक अलग दौर था, अलग तरह का समाज उसमें होता था, अलग तरीके से फिल्मों की कहानी कही जाती थी। तो प्लीज़ अपना ये जो चश्मा है इसको बदल दीजिए, 1957 के उस चश्मे में आ जाइए जहाँ पे कि आप फिल्म को उसके हिसाब से समझ सकें। और बातचीत जारी रहेगी। ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आप सबको शुक्रिया, और साथ ही निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे जो और भी एपिसोड्स आते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। मोबिलोग्राफी चैनल आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। हैप्पी क्लिकिंग।